चलें, आपने दालों और सब्जियों का जिक्र किया है। नासिर हुसैन शाह साहब, आपको याद होगा तकरीबन 3 हफ्ते पहले हमारे एक प्रोग्राम में आप मौजूद थे और पंजाब की वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद साहिबा भी थी, तो उसमें उन्होंने 3-4 हफ्ते पहले एक बात कही थी। ज़रा सुने उन्होंने क्या कही थी। रैंडम सैम्पलिंग करें बाकायदा सारे डिस्ट्रिक्ट्स की, ताकि हमें कुछ आइडिया हो। पहले 6 डिस्ट्रिक्ट्स की हम कर रहे हैं, इस वक्त लाहौर डिस्ट्रिक्ट की हो रही है। और लाहौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आज के दिन के अंदर जो हमारे पास नंबर ऑफ केसेस आए हैं वो तकरीबन 2953 हैं। इनमें से ठीक है 700 से ज़्यादा लोग जो हैं सेहतयाब होकर घर भी जा चुके हैं, लेकिन तादाद केसेस की बढ़ रही है। और ये लाहौर इज़ गोइंग टू बी एन एपी सेंटर। लाहौर इज़ गोइंग टू बी एन एपी सेंटर, ये यास्मीन राशिद साहबा ने तकरीबन 1 महीना पहले ये बात कही थी हमारे प्रोग्राम में। तो नासिर हुसैन शाह साहब, लाहौर जो है वो कराची से छोटा शहर है आबादी के लिहाज से। अगर वहाँ पर उनके अंदाजे के मुताबिक 6,70,800 से ज़्यादा मरीज़ अगर लाहौर में हैं, तो आपकी हुकूमत ने कोई अंदाज़ा लगाया है, सिंध की हुकूमत ने, कि कराची में कोरोना के एक्चुअल मरीज़ों की तादाद कितनी होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। देखें जी, 25% जो है अभी आता है पॉजिटिव, जितने भी हम टेस्ट कर रहे हैं, तो 20 अलार्मिंग सिचुएशन है। और इस पे SOPs पर, दीगर चीज़ों पर हर लिहाज से अमल करना होगा। और शुरू वाला टाइम था प्रॉपर लॉकडाउन का, जो नहीं हुआ। अब तो ये लंबा अरसा इसके साथ चलना है, तो नया तरीक़ेकार, नई तर्ज ज़िंदगी और SOPs, एहतियाती तदाबीर और दीगर चीज़ों के साथ हमें चलना पड़ेगा। लेकिन लोग नहीं समझ रहे, उनको बहुत अवेयरनेस दी जा रही है। आप मीडिया का बहुत अहम रोल है, सब लोग कहते हैं। एक बात जो है वो है कि PTI बहुत खुशकिस्मत है कि उसके जो पॉलिटिकल अपोजिशन है वो एक्सपीरियंस्ड है, सिंसियर है, या बाशऊर कह लें कि वो पंजाब में, KP में, बलूचिस्तान में, दीगर जगहों पर न सिर्फ ये कि लॉकडाउन की भी हिमायत करती रही, बल्कि अब जैसे रांझा साहब SOPs पर अमल करने और जज़ा सज़ा की भी बात कर रहे थे, तो ये तो इनको बड़ी सपोर्ट है। उसके बरक्स हमारे साथ, हमारे सूबे में बिल्कुल उलट है कि यहाँ पे अगर हम लॉकडाउन की बात करें, बेहतरी की बात करें, SOPs पर अमल कराने की बात करें, तो हमारे खिलाफ PTI के दोस्त अपोजिशन एकदम, आप देख लें डेली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, लेकिन हम उन फजूल बातों पर कान नहीं धरते। अच्छा, मैंने सिर्फ एक मवाजना आपको पेश शाह किया। साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, आपको अपनी राय के इजहार का पूरा हक है। लेकिन एक मामला ऐसा है जिसपे कि सिर्फ हम फेडरल गवर्नमेंट को कसूरवार नहीं ठहरा सकते, सूबाई हुकूमतों का भी उसमें कसूर नज़र आता है कि ये पिछले 2-2.5 महीने में जो पेट्रोल की कीमत है कि उसमें कमी हुई है, और अभी कल रात को भी 7-7.5 रुपये उसमें कमी हुई है। पेट्रोल की कीमत कम हो रही है और वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो बार बार कह चुके हैं, मैं चीफ सेक्रेटरियों से कहूँगा कि महंगाई कम करवाएं। लेकिन ना तो फेडरल गवर्नमेंट इसमें कामयाब हुई है, ना ही प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स इसमें कामयाब हो रही हैं। यानी कि पेट्रोल सस्ता हो रहा है, लेकिन आटा, दालें, गोश्त, ये सारी चीज़ें, ट्रांसपोर्ट के किराए, कोई चीज़ सस्ती नहीं हो रही। तो इसकी तो जिम्मेदारी सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट पे नहीं आती, इसकी जिम्मेदारी तो सूबाई हुकूमतों पे भी आती है। जी बिल्कुल, हमारी ज़िम्मेदारी है इस पर। चीफ मिनिस्टर सिंध ने अहकाम दिए हैं, बहुत सारी चीज़ों पे हो रहा है। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो जो प्रॉपर होना चाहिए, इसका इफेक्ट आना चाहिए। तेल की ऐसे कीमतें कम कर रही है फेडरल गवर्नमेंट, तो उसका इम्पेक्ट ज़रूर आना चाहिए। इसको मज़ीद बेहतर करेंगे और मैं ख़ुद भी इसको मॉनिटर करूँगा। लेकिन मैं सिर्फ ये अर्ज़ कर रहा था कि चीफ मिनिस्टर साहब ने तमाम कमिश्नर साहिबान को ये हिदायत दी है कि वो इस पर प्राइस कंट्रोल पर काम करें, और जो इफ़ेक्ट आ रहा है उस पर। ट्रांसपोर्ट का इशू ये है कि हमारे यहाँ तो फ़िलहाल ट्रांसपोर्ट की इजाज़त जो है वो इस वक्त तक नहीं है, लेकिन कल से हम लोग मुख्तलिफ SOPs, एहतियाती तदाबीर के साथ, और ज़ाहिर है किराए की कमी भी उसमें अहम बात होगी, उसके तहत करेंगे। आज NOC की मीटिंग भी थी, NCOCC की मीटिंग भी हुई है, तो पूरी कोशिश की जा रही है कि एक मैसेज आए। और जो प्राइम मिनिस्टर साहब जिस तरह
कहें तो फिर दीगर सूबे भी, आज़ाद कश्मीर भी, GB भी, सब उस पर अमल करें तो एक अच्छा इम्पैक्ट होगा, अमल करा सकेंगे। अदरवाइज हम एक बात करते हैं, फिर ऐसा मैसेज कोई आ जाता है तो वो जो मुकम्मल इम्प्लीमेंटेशन है या जिसके फ़ायदा होना चाहिए वो नहीं आ रही। आपने नंबर्स का पूछा था कराची के लिए, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वक्त भी हज़ारों की तादाद में है, और अगर कंपेयर किया जाए मुख्तलिफ शहरों, बड़े शहरों से, तो फिर भी कोई ऐसी बुरे हालात कराची के नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर आबादी के तनासुब से देखा जाए तो इस्लामाबाद में आपको उस लिहाज से केसेस ज़्यादा मिलेंगे, लाहौर के ज़्यादा मिलेंगे, पेशावर और कोयटा के ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन हम इस बात से मुतमिन बिल्कुल नहीं है। आप देखिए ना, लाहौर में ठीक है केसेस ज़्यादा, लेकिन उन्होंने टेस्ट कराया है, उन्होंने टेस्ट करवाए तो पता चला ना। तो आपके तो लगता है कि टेस्ट ही नहीं हो रहे इस तरह जिस तरह से लाहौर में हुए। नहीं सर, हम तो मैं आपको अर्ज करूं कि हमने तो टेस्ट की जो कैपेसिटी बढ़ाई है, और यहाँ पे ज़्यादा टेस्ट हो रहे हैं। ये हमारी कोई आपस में वो लड़ाई जंग रेस नहीं है। हम तो कहते हैं और ज़्यादा कोयटा में हमसे ज़्यादा होने चाहिए, हमारा शहर है वो भी।